अब चाहे आप लोग सेट ए वाले हो या सेट बी, अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपका केमिस्ट्री का सेट बी है, और चाहे जिन बच्चों का सेट ए है, डोंट वरी यार, अब तुम लोगों का जो रियल पेपर आ गया है, बिल्कुल 1001% रियल पेपर आ चुका है आप सभी का। ठीक है, डोंट वरी हो जाओ। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे कराने पड़ेंगे 56K। ठीक है गाइज, बहुत करीब है हम लोग, सिर्फ 600-700 सब्सक्राइबर चाहिए हैं। तो फटाफट से जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया है यार कर दो। अब देखो लास्ट पेपरों का टाइम बचा हुआ है ना। ऐसे ना तुम निराश हो ना हमें निराश करो। ठीक है, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प की है। एंड केमिस्ट्री के पेपर में जो ये अपना लास्ट मैच होने वाला, मतलब लास्ट मैच, अभी मैथ्स भी बचा है लेकिन ये आखिरी लड़ाई होने वाली है ना, बहुत भयानक टाइप की। तो रात भर आपको भी जागना पड़ेगा और मुझे भी जागना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत होगा कि रेस्ट वगैरह कर लें, क्योंकि इस पेपर में अपन को थोड़ी से ये पेपर आ रहा है केमिस्ट्री का हल्का सा डिफिकल्ट। ठीक है, अभी जब क्वेश्चंस देखोगे, क्योंकि इसमें अपन को किया गया है रिएक्शंस में बिल्कुल फुल ऑफ। ठीक है, टोटली रिएक्शंस के ऊपर ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव बने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरपूर आई है। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा वेटेज है, जिसमें फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत ही कम रहने वाली है ना। तो यहाँ पर अपन लोग देखते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर अपना देखो पहला क्वेश्चन ही हमारा ऑर्गेनिक से चालू होता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। लेकिन गाइज इसका सॉल्यूशन अगर तुम लोग जल्दी से फटाफट से चाहते हो, है ना, अभी तुम लोगों को पूरा पेपर दिखा देते हैं। सॉल्यूशन बन रहा है, देखो अभी तुम्हें कॉपी की आवाज़ सुनाते हैं, है ना। सॉल्यूशन अभी रेडी हो ही रहा है ना। उससे पहले तुम लोग यार 56K का टारगेट फटाफट से कंप्लीट करा दो। देखते हैं मेरा सॉल्यूशन बनने से पहले तुम लोग करा पाते हो या नहीं, है ना। और गाइज एक चीज और है, मैं तुमको बताना चाहता हूं, बायो जैसी गलती नहीं करना है, क्योंकि बायो का पेपर हमने सेट ए और बी डाल दिया था और वो वीडियो हमें डिलीट भी करना पड़ा था, हुई थी। और जिस वजह से मैंने बोला था कि बच्चों आप लोग अपडेट रहना वीडियोस के साथ। अभी ऐसा ही 9th वालों के साथ हुआ था कि उनका हमने संस्कृत का पेपर डाला था। ठीक है, संस्कृत का पेपर उनका अपलोड किया था और उनसे बोला था कि बच्चों अपडेट रहना। ठीक है, और मतलब ऐसा होगा कि आधे घंटे या 2 घंटे में, क्या पता, या 1 घंटे में वीडियो तुम लोगों का डिलीट करना पड़ेगा। इससे पहले पूरा सॉल्यूशन देख लेना, पूरा क्वेश्चन पेपर देख लेना। तो तुम लोग भी अपडेट रहो, बिल्कुल चैनल पर सतर्क रहो, टेलीग्राम पर ज्वाइन रहो, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर ज्वाइन रहो। तो मैं जैसी वीडियो अपलोड होती है विथ 30 सेकंड के अंदर लिंक में डाल देता हूँ, तो वहां से तुम लोग डायरेक्ट देख लेना। ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। CH3CH5CH3 में कुल सिग्मा बंध कितने हैं। अब तुम लोग यहाँ पर बैठ नहीं जाना कि भैया इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसको ऐसे पढ़ते हैं। अपने पास टाइम बहुत कम है, तो फटाफट से जैसे भी है जल्दी फटाफट से पढ़ते हैं। ठीक है, तुम लोग बोलोगे कि भैया इसको 1 बॉन्ड बोलते हैं, आप बॉन्ड नहीं बोल रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो, 1 लाइन 2 लाइन की, तो मतलब आपको पता ही नहीं है ना। तो ऐसा अभी नहीं बैठना। ठीक है, अभी ज्ञान नहीं देना है अपन को, अभी अपन को पेपर कंप्लीट करना है। ठीक है, मीथेन के CH बंद कोण मान होता है ना। और इनमें से कई क्वेश्चंस ऐसा है जिसमें से कई लोग बच्चों को डिफिकल्टी होती है कि भैया जैसे किसी का आंसर मान लो ऐसा है 0.0001 ऐसे कुछ करके आंसर है, तो क्या हम उसे ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब सीधे रेशियो मतलब स्क्वायर चढ़ाकर कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। जैसे लाइक इसका मान कितना होगा हमारा 1 × 10⁻⁻6, है ना। तो ऐसे दोनों ही लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक लिख दिया एक नहीं लिखा तो गलत, वो भी नहीं माना जाएगा और ये भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, रुकना 1 सेकेंड। चलो नेक्स्ट आ जाता है मुख्य क्वांटम संख्या n = 3, है ना, मतलब n की पावर है 3 से संबंधित कक्षकों की संख्या कितनी होगी 6, 7, 8, 9। 110%। इसका तो बिल्कुल भी नहीं रखो कि ये रियल है या नहीं, 100% रियल पेपर है ना। जिनका सेट बी आने वाला है उनका 100% रियल है। सेट ए वालों के में आपके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन पूरे इधर उधर मिलेंगे, है ना। मतलब ये 13 क्वेश्चन 12 नंबर पे हो जाएगा, 12 क्वेश्चन 15 नंबर पे हो जाएगा, बस इतना फर्क होगा। ठीक है, चलो इसके बाद जिनके पास भी अगर पेपर आ रहा है, जो भी पेपर आ रहा है मुझे व्हाट्सअप ग्रुप पर सेंड करो। ठीक है, जो भी पेपर आ रहा है जिसके पास मुझे व्हाट्सअप ग्रुप पर सेंड करो, मैं देखता हूँ फिर, है ना। बंद निकाय से निकाय, या तो इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड कर दो, टॉपर सॉल्यूशन 90 ID है। ठीक है, टॉपर सॉल्यूशन 90 को करके ID है, 95-96 हज़ार फॉलोवर हैं, तो उस पर मैसेज करना। ठीक है, बंद निकाय से निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव्य का विनिमय क्या होता है, संभव है, संभव नहीं है, अज्ञात या परिसीमा नहीं है। साम्य स्थिरांक का सही मान क्या है ना। तो ये 4 ऑप्शन है।
फिर आ जाते हैं रिक्त स्थान पर हम, इसमें बताना HF का संयोगी कारक क्या है, एल्कीन का समपक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में ध्रुवीय होता है, CH3CH2 Br, इसमें अपन को पूरा रिएक्शन कंप्लीट करना है इनका। माइक्रो का मान क्या होता, माइक्रो का मान क्या होता बताओ, अच्छा जल्दी से बताओ माइक्रो का मान क्या होता, मैंने भी बताया भी था, याद हो अगर तुम्हें। माइक्रो का मान यही होता है 0.0050 है और फिर 1, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते 1 × 10⁻⁻⁻⁶, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटीन होता है, इसे क्या कहते हैं बताओ, बताओ इसे क्या कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, क्या कहते हैं उसे, पता है? अब मैं आधा बता देता हूँ, ICOT, हाँ पूरा ही बता, आइसोटोप कहते हैं, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, कैपिटल में लिखना है ना, ISOTOPE, ठीक है। पेपर अच्छे से बिल्कुल रट जाना चाहिए, फिर कोई शिकायत नहीं होगा कि भैया हम पेपर पढ़ नहीं पाए थे, आपने जो डाला था काश हम देख लेते, है ना, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण होता है, मैं बताऊंगा अभी इसके आंसर्स, ठीक है। थोड़ी देर में आंसर्स आने वाले हैं, जब तक चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भर भर के कर दो। लेकिन सब्सक्राइब 56 के हमारे जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराओ यार, है ना। अपनी फैमिली जितनी बड़ी होगी उतना ही बढ़िया मजा आएगा, है ना। इसके बाद अपन लोग बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो डालने वाले हैं, जिससे तुम लोगों का फाइनल में बहुत अच्छा स्कोर जाने वाला है, ठीक है। बढ़िया तरीके से अपने चैनल पर शॉर्ट्स आएंगे तो उसको भी सपोर्ट करना है, ठीक है। सत्य सत्य करेंगे। अम्ल प्रोटोन ग्राही होता है, अम्ल प्रोटोन ग्राही होता है किसका, अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाली अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं। H2 + Pb2 + PbS सफ़ेद अवक्षय है। प्रथम गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणी तत्व नहीं है। फिर दहन ऊष्मा यानी कि H का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। चलो इसके बाद सही जोड़ियों पर आ जाते हैं। सही जोड़ियों में जिंक = 17 होता है, तो इसका किससे होगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है क्रियाशील लुईस क्षारक ऑक्सीकरण अवस्था FnC2H2। इसके बाद एक शब्द में बोलते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम परिभाषित कीजिए, और Ni2+ से Ni6 परिवर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एल्काइड ईथर से क्रियात्मक समूह में साम्य सूत्र लिखना है हमें इसमें, ठीक है। इसके बाद ये यहाँ पर आ जाते हैं 6 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। क्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया अपन को बनाना है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं ना, वुड्स फिटिंग, फ्रीडल क्राफ्ट, है ना, वुटरज अभिक्रिया, है ना। तो इसमें हमें क्या करना है कि यार इस बार ना हमारा बहुत ज़्यादा वेटेज होने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। किस केमिस्ट्री से? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन इस बार हमारे ऑन टॉप होने वाले हैं, है ना। रिएक्शन ही रिएक्शन मिलने वाले हैं तुम्हें पेपर में। 4 नंबर का क्वेश्चन ले लो तो वहाँ पर तुम्हें रिएक्शन सॉल्व याद करना पड़ेगा, अभिक्रियाएं हो गई। 1 नंबर का क्वेश्चन ले लो तो वहाँ तुम्हें आधी अभिक्रिया उसे कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो भरी पड़ी है। अगर तुम सोच रहे हो फिजिकल केमिस्ट्री के भरोसे अगर तुम लोग जा रहे हो पेपर देने, तो तुम्हें उसमें कितने ही चैप्टर कंप्लीट कर पाओगे, है ना, 1 से 2 से 3, है ना। उसका वेटेज भी ज़्यादा नहीं रहने वाला, है ना। और रही बात इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसमें रहता है वेटेज, लेकिन उसमें तुम लोगों को क्वेश्चन में फंसा दिया जाता है। तो इस बार केमिस्ट्री ज़्यादा थोड़ा सा तुम्हें परेशान करेगी, है ना, लेकिन अगर तुमने मेहनत की तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। हुंड के अधिकतम बहुलता का नियम, ये तो आता ही है। अफबाऊ का नियम, ठीक है। ये चाहे तुम कुछ भी करो, ये क्वेश्चन जी हुंड के नियम, अफबाऊ के नियम, ये तो मूल अंश की परिभाषा नियम, ये तो 100% श्योर रहते ही हैं 2 नंबर में, ठीक है। इनके सार्थक अंक, एक क्वेश्चन गई चाहे दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, सार्थक अंक निकालने का एक क्वेश्चन 100% आता है, जो कि सबसे सरल रहता है। मानक संवहन एंथैल्पी परिभाषित कीजिए, है ना। मानक इलेक्ट्रोड विभव भी कंप्लीट कर लेना है तुम्हें, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त नियम लिखना है। आयतन एंथैल्पी की परिभाषा लिखना है। नाभिक स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा लिखना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक की परिभाषा लिखना है। गुणित अनुपात के नियम एवं उचित उदाहरण लिखना है ना। एंड मूलानुपाती के अनुसूत्र को परिभाषित करना है। फिर बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी इतना ब्लर पेपर आया हुआ है, इसको जैसे ही क्लियर पेपर आता है हम पूरा तरीके से दे देंगे। सेट ए वाले भी रेडी रहो, सेट बी वाले भी रेडी रहो सॉल्यूशन के लिए, है ना। और गाइज अगर देखो सॉल्यूशन आगे आता है तो समझ जाना कि भाई ये रियल पेपर है। अगर सॉल्यूशन आगे नहीं आता है तो थोड़ी सा
है ना, समझ रहे हो। लेकिन अगर आगे सॉल्यूशन बनता है, कॉपी से बनता है, कॉपी में लिख लिख के तुम्हें सॉल्यूशन दिया जाता है, तो समझ जाना कि भैया समझ रहे हो ना, क्योंकि अभी तक अपन ने जितना भी सॉल्यूशन दिया है जिस पेपर का, तो वो तो निकला है, ठीक है। चलो तो गाइज 56 के कंप्लीट कराना है यार, ये तुम लोगों को टारगेट कंप्लीट करना है। देखते हैं टॉपर्स आर्मी कर पाती है या नहीं इतना टारगेट कंप्लीट, ठीक है ना। चलो